नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है गर्भवती सास। ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती। जब इसकी बहू बांझ निकली और ये बच्चा पैदा ना कर सकी, तब इसकी सास ने खुद माँ बनने का फैसला कर लिया और खुद ही माँ बन गई। दूसरी औरत: सही कह रही हो चाची, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसका पति तो न जाने कब का मर चुका है, फिर भी पता नहीं इस उम्र में किसने इसे गर्भवती बना दिया। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। शिवांगी की सास ने गुस्से से कहा, तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। पहली औरत: मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता, जब आपका पति भी जिंदा नहीं है। हमारे गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा इसका? बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? सबके घर में जवान बच्चे हैं। आज ही प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव से बेदखल करवा देते हैं हम लोग। शिवांगी बोली, सासू माँ, घर चलो। इन लोगों के मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ पता होता है नहीं, बस अपना मुंह खोलने से मतलब है। दरअसल शिवांगी और सुरेश अपनी माँ के साथ रामपुर नामक एक सुंदर से गांव में रहते थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शिवांगी की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती हुए लगभग 8 महीने बीत चुके थे। गांव वाले उसे इस बात का ताना माना करते थे। एक रोज़ जब शिवांगी अपनी सास के साथ अस्पताल से चेकअप करा के वापस आ रही थी, तभी वहाँ रास्ते पर खड़े कुछ लोग शिवांगी और उसकी सास को देखकर हंसने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। शिवांगी अपनी सास को लेकर घर आई। रात को जब शिवांगी का पति सुरेश काम से घर लौटा, तब उसने अपनी माँ का हालचाल पूछा। क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने? हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना? शिवांगी बोली, चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने बोला है। सुरेश ने कहा, मुझे समझ नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। आप मेरी वजह से इन गांव वालों के ताने भी सुनती हो। सुरेश की माँ ने बोला, अरे तू गांव वालों की छोड़ बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, गांव वालों की नहीं। अब इन गांव वालों को समझाया भी क्या जा सकता है, ये लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं। अगले दिन सुरेश के घर सुबह सुबह प्रधान जी का एक आदमी आया। सुरेश, अरे मुनीम जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका? मुनीम ने कहा, आप लोग जल्दी से पंचायत भवन चलिए, प्रधान जी ने आप सबको बुलाया है। सुरेश, लेकिन बात क्या है मुनीम जी? मुनीम बोले, वो सब मुझे नहीं पता, प्रधान जी ने बोला है कि सुरेश के परिवार को बुला लो, तो मैं बुलाने चला आया। इतना बोलकर मुनीम जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद सुरेश अपनी पत्नी शिवांगी और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा था। प्रधान जी बोले, सुरेश, इन गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घूमा करती है। आपके पिता भी जिंदा नहीं है, तो इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सुरेश कहता है, प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। दरअसल सुरेश की शादी शिवांगी के साथ हुई। उसकी सास ने शिवांगी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम के साथ किया। शिवांगी की सास, बहू तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैंने सुरेश की शादी कर दी। लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसलिए जल्दी से मुझे पोता दे दे ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूं। शिवांगी, ये सब तो भगवान के हाथ में है ना माँ जी। इतना कहकर शिवांगी शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन शिवांगी माँ नहीं बन पा रही थी। सुरेश की माँ बोली, सुरेश बेटा, शादी के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए। जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू में कोई कमी तो नहीं। सुरेश बोला, माँ, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि कमी केवल शिवांगी में ही हो, कमी मेरे अंदर भी तो हो सकती है ना। सुरेश की माँ बोली, हाँ तो खुद की भी जांच करा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए इस साल, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास शिवांगी को लेकर चला जाता हूँ। शाम को सुरेश अपनी पत्नी शिवांगी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने सुरेश और शिवांगी दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में ही कोई कमी नहीं है, आप दोनों जल्द ही माँ बाप बन जाओगे।
हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद सुरेश ने खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। सुरेश की माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद शिवांगी को अचानक उल्टियाँ होने लगी। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उस दिन सुरेश काम पर गया हुआ था। शिवांगी की सास बोली, अरे बहू, तुझे तो बहुत ज़ोरों की उल्टियाँ हो रही हैं। क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? चल जल्दी चल, डॉक्टर के पास चलते हैं। शिवांगी ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं माँ, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। शिवांगी की सास, कमज़ोरी लग रही है और उल्टियाँ भी हो रही है, इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में अब खुशखबरी आने वाली है। उसकी सास ने फ़ोन करके तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना न रहा। डॉक्टर साहब बोले, मुबारक हो, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। शिवांगी बिटिया गर्भवती है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा भारी सामान न उठाने देना। शिवांगी की सास ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज से मैं बहू को बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। डॉक्टर बोले, अरे अरे, ऐसा भी मत कर देना, थोड़ा बहुत तो शारीरिक मेहनत करनी ही चाहिए, वरना ऐसे तो बॉडी अकड़ जाएगी और बच्चे को भी इससे दिक्कत होगी। शिवांगी की सास ने हंसकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रही थी, बहू को थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता ही है। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। शाम को जब सुरेश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटों को यह खबर सुनाई। यह सुनकर सुरेश की खुशी का ठिकाना न रहा। सुरेश ने खुशी खुशी अपनी पत्नी शिवांगी को गोद में उठा लिया। अचानक सुरेश का पैर फिसला और शिवांगी फर्श पर गिर गई और उसके सिर में चोट आ गई। यह देख सुरेश और उसकी माँ घबरा गए। सुरेश की माँ बोली, ये क्या किया सुरेश बेटा, बहू तो बेहोश हो गई है और इसके सिर से तो खून भी निकल रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। सुरेश ने बोला, नहीं माँ, इसे डॉक्टर के पास ही ले चलना होगा, इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है, सब कुछ मेरी ही गलती है। सुरेश को बहुत पछतावा हो रहा था, एक्साइटमेंट में ये मैंने क्या कर दिया। सुरेश तुरंत अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने शिवांगी के सिर पर पट्टी बांधी, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। डॉक्टर बोले, मिस्टर सुरेश, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से ये कोमा में जा चुकी हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं कि कब होश में आएंगी। सुरेश ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अभी अभी तो आपने शिवांगी के गर्भवती होने की खुशी दी थी, अब हमारे बच्चे का क्या होगा। डॉक्टर साहब बोले, इसके तो बस दो ही रास्ते हैं, या तो हमें गर्भपात करना होगा या इस बच्चे को किसी दूसरे के गर्भ में पालना होगा। सुरेश ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल हो सकता है मिस्टर सुरेश, आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, कुछ भी संभव है आज तो, लेकिन इसमें खर्चा लगभग 2 लाख के करीब आएगा। आपको इसके लिए शहर भी जाना पड़ेगा, साथ ही आपको कोई ऐसी महिला ढूंढनी पड़ेगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने गर्भ में रख सके। सुरेश की माँ ने जब यह सब सुन लिया तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने सुरेश से कहा, बेटा, पैसों का इंतज़ाम तो हम अपना एक खेत बेचकर कर लेंगे, लेकिन महिला कहाँ से लेकर आएंगे। सुरेश ने प्रधान जी और गांव वालों को बताते हुए कहा, मैंने अपने रिश्तेदारी में बहुत सारे लोगों से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मेरी माँ ने ही इसमें अपना साथ दिया। मेरी माँ शिवांगी और मेरे बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 4 महीने बाद ऊपर वाले की दया से शिवांगी भी कोमा से बाहर आ गई। प्रधान जी, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन इसे हम कैसे सच मान लें। सुरेश ने कहा, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने पेश कर देंगे। सुरेश ने उसी वक्त डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब तुरंत पंचायत भवन में आ गए और उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वालों को और प्रधान जी को बयान कर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने शिवांगी की सास से माफ़ी मांगी। एक औरत ने कहा, हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात कर डाली, लेकिन अब तो आप एक माँ के रूप में ही नहीं बल्कि एक अच्छी सास के रूप में भी प्रेरणा बन गई हैं हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि मेडिकल में ऐसा भी कुछ हो सकता है।
इसलिए ये गलतफहमी हो गई। प्रधान जी कहते हैं, माँ जी, मैं भी इन गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाने चाहिए। तो इस तरह से ठीक 1 महीने बाद उसकी सास ने शिवांगी और सुरेश के बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म वाले दिन ही पूरे गांव ने जश्न मनाया। प्रधान जी, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुरेश की माँ इस गांव के लिए और पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसने बहुत सारी गालियाँ और बहुत सारा मजाक खुद पर झेला, लेकिन अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ में पैदा किया। ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती है। एक औरत कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। आज के बाद इस गांव की हम सभी सास अपनी बहू से ढेर सारा प्यार करेंगे, ताकि हम सब भी शिवांगी की सास की तरह थोड़ा बहुत तो बन सके। इसके बाद शिवांगी और सुरेश अपने बच्चे और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, बिना सच्चाई जाने किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना या फिर अपनी राय देना ठीक नहीं है। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।